मरियम ने जिसको नौकरी दिलवाई उसी ने ही मरियम की इज्जत का जनाजा निकाल दिया, वो भी अनाबिया के कहने पे। दोस्तों, इब्लीस ड्रामे के जो आने वाली एपिसोड है उसमें हम देखेंगे कि जब शकील को इकबाल बताता है कि मरियम ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, तो जो शकील साहब है उसके तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल जाती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, मरियम इस तरह की हरकत कैसे कर सकती है। और वो यकीन भी कर लेते हैं, यकीन वो इसलिए कर लेते हैं क्योंकि अनाबिया ने खेल ही इस तरह से रचाया होता है, जाल ही इस तरह से बुना होता है। जब शैतान आपको बहकाता है और आपके साथ चाल चलता है तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपके साथ हो क्या रहा है। आपको वो सही लगता है जो आप कर रहे होते हो, हकीकत में वो गलत हो रहा होता है। ठीक है जी। तो इसी तरीके से अनाबिया ने जाल बुना था और अनाबिया ने इस तरह का माहौल क्रिएट किया था शुरू में ही। और वो शुरू में ही शकील अंकल को ये बता चुकी थी, यानी कि अपने वालिद को ये बता चुकी थी कि जो मरियम है और इकबाल जो है ये आजकल बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कोई पता नहीं चलता। तो यहाँ पे यानी कि ये चीज़, ये तासुर जो है पहले ही उसने अपने बाप के ज़हन में छोड़ दिया था, ताकि जब आने वाला वक्त जो है उसके अंदर ये बात सामने आए तो मेरा जो बाप है यानी कि शकील साहब जो है वो ज़रा भी इस चीज़ पे ना सोचे कि मरियम ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है, बल्कि वो फौरी यकीन कर ले क्योंकि उसके ज़हन में पहले से ही ये बात डाली हुई होगी। क्योंकि जो यहाँ पे अनाबिया है ना उसको इतना शातिर दिखाया गया है ना, वाकई ही यार शैतान जो है ना ऐसा ही होता है। शैतान आपके साथ ऐसी चाल चलता है कि आपको कुछ समझ ही नहीं आता कि आपके साथ हो क्या रहा है। यहाँ पे शकील साहब भी जो है वो शैतान की चाल में आ जाते हैं, उसके जाल में फंस जाते हैं। उसको यही लगता है कि वाकई जो मरियम है वो इस बंदे से मिलने के लिए इस बंदे को उसने बुलाया था। और ये जो बूढ़ा बंदा था इकबाल, उसने भी यही कह दिया कि मरियम जो है मुझसे प्यार करती है, मैं मरियम से प्यार करता हूँ। और यहाँ पे मरियम की दलीलें सारी जो है वो नाकाम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सबके सामने इस तरह का माहौल क्रिएट हो जाता है कि सबको मरियम पे यकीन ही नहीं आ रहा होता, वो उस बंदे पे यकीन करते हैं। उनको लगता है कि ऐसे कोई बंदा कैसे कमरे में घुस सकता है या किसी का नाम कैसे लगा सकता है, इसने बुलाया होगा तभी तो उसने इसका नाम लिया है। उसके बाद जो है उस बंदे को जो शकील साहब है वहाँ से भगा देते हैं, उसको कहते हैं कि आइंदा तुमने यहाँ पे शक्ल नहीं दिखानी। वो भी इसीलिए भगा देते हैं ताकि वो मरियम की इज़्ज़त को बचा सके। और ना चाहते हुए भी वो मरियम पर शक क्या, वो यकीन कर चुके हैं कि मरियम ने ही उसको बुलाया था। और उसके वो ज़हनी तौर पर भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस है कि मरियम ने ऐसी क्यों हरकत कर दी। वो अपनी बीवी को कहते हैं कि मैंने इतना भरोसा किया मरियम पे और मुझे लगता ही नहीं कि मरियम को भी ऐसी हरकत कर सकती है, लेकिन मरियम ने जो किया मेरे तो ज़हन गुमान में भी नहीं आ सकता, ख्यालों में भी नहीं आ सोच सकता मैं कि इस तरह की मरियम हरकत कभी करेगी। और जो उसने किया है मुझे जो है बहुत ज़्यादा इससे तकलीफ़ पहुँची। तो यहाँ पे अनाबिया आती है, अनाबिया कहती है कि पापा आप तो कहते थे कि ये बहुत ज़्यादा नेक है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो जो लोग अच्छे दिखते हैं वो अच्छे होते नहीं हैं। आप लोग जो है मेरे पीछे पड़े रहते थे, तो आप जिसकी खातर आप जो है ज़मीन आसमान एक किया हुआ था आपने, आप कहते थे जिसकी तारीफ़ों के आपने पुल बांधे हुए थे, उसकी आपने हरकत देख ली किस तरह से वो एक नौकर के साथ उसने अफेयर चला लिया और उसको मिलने के लिए भी कमरे में बुला लिया। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया, वरना पता नहीं क्या होता। और यहाँ पे उसने तो मेरी इज़्ज़त ख़राब करने का भी सोचा हुआ था। तो यहाँ पे जो शकील साहब है वो भी अनाबिया की बातों में आ जाते हैं। दूसरी तरफ मरियम का रो रो के बुरा हाल हो चुका होता है। वो अपनी माँ को भी कह रही होती है कि मम्मा मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की, मैंने तो इकबाल को जो है अपना भाई समझती हूँ मैं उसको, और मैंने उसको नौकरी दिलवाई थी। मुझे नहीं पता था कि वो मेरी इज़्ज़त को बर्बाद करने के लिए आया है, और मैंने तो ज़बरदस्ती बाबा से उसको नौकरी लेके दी। मुझे उसने कहा कि मेरे पास कोई जॉब नहीं है, तो मेरे सामने वो हाथ जोड़ रहा था, तो मैंने उसको नौकरी दिलवाई। और मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह की घटिया हरकत कोई कर सकता है, और इसके पीछे भी कोई बंदा है, ऐसा वो कभी भी नहीं कर सकता। जैसी उसने हरकत की ऐसा वो कभी है ही नहीं है, और ना ही वो ऐसा कर सकता है। तो यहाँ पे जो मरियम की वालदा है वो मरियम के साथ बात ही नहीं करती। वो इतनी ज़हनी तौर पर मतलब कि इतना डिप्रेस हो चुकी है और दिल पे उसने इस बात को ले लिया है कि मरियम ने ऐसी हरकत कैसे कर दी। उसको पता तो है कि उसकी बेटी ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये सोचने पे मजबूर है कि सामने वाले बंदे ने यानी कि इकबाल ने ऐसा क्यों कहा कि मरियम ने मुझे बुलवाया था मिलने के लिए, और मैं मरियम से प्यार करता हूँ और मरियम भी मुझसे प्यार करती है। तो यहाँ पे उसकी जो वालदा होती है मरियम की, उसको दिल का अटैक होता है, वो गिरती है और उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद जैसे वो गिरती है सोफे पे, तो मरियम जो है उसको हिलाती है, लेकिन वो कोई रिस्पांस नहीं देती। तो वो नीचे भागती है, सीढ़ियों से उतरती है और जाकर शकील अंकल को कहती है कि
बाबा देखे मेरी मम्मा को क्या हो गया है, तो वो जाते हैं तो उस वक्त उसकी डेथ हो चुकी होती है। तो यहाँ पे जो शकील साहब हैं वो मरियम से सीधे मुँह बात ही नहीं करते, और उसके बाद जब कुछ दिन गुजरते हैं तो यहाँ पे जो है सारा माहौल इस तरह का बना होता है कि जो शकील की बीवी है, यानी कि नाबिया की जो वालदा है, वो भी शकील साहब से कह रही होती है कि एक इज़्ज़तदार जो औरत होती है ना, वो कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो वो कि बेचारी कैसे बर्दाश्त करती है, आखिरकार बेचारी अपनी जान की बाजी हार गई। जिस बेटी के लिए उसने क्या क्या सोचा होगा, उसी बेटी की वजह से उसकी आज जान चली गई है। तो यहाँ पे शकील साहब जो है वो दिल ही दिल में सोच रहे होते हैं कि आखिर मरियम ऐसा कैसे कर सकती है, क्योंकि वो जब भी मरियम को देखते हैं, कभी वो नमाज़ पढ़ रही होती है, दवा माँग रही होती है, रो रही होती है, और जब भी कोई बात करती है तो बड़ी सुलझी हुई बात करती है। कभी उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ पाई नहीं गई, कभी उसको इस तरह से देखा नहीं शकील साहब ने। और शकील साहब बहुत मजबूर हो चुके हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती कि किस तरह से वो मरियम पे यकीन करें, या किस तरह से मरियम के बारे में वो इस तरह सोचे कि वाकई मरियम जो है वो गलत है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है, हद से भी ज़्यादा, क्योंकि उसने शकील साहब ने मरियम को अपनी बेटी ही समझा हुआ था, बल्कि बेटी से भी ज़्यादा उसको तरजीह दी हुई थी। दूसरी तरफ जो अनाबिया है वो पहुंच जाती है अवैस के पास, और अवैस को जाके कहती थी कि मैंने तुमसे कहा था ना कि अनाबिया मरियम जो है वो तुम्हारे काबिल ही नहीं है। मरियम जो है वो बद किरदार है। तो तुम्हें पता भी है कि रात वो किसी बंदे के साथ पकड़ी गई है, जो ड्राइवर था उसी के साथ उसने चक्कर चलाया हुआ था। इतनी घटिया है कि एक नौकर के साथ उसने चक्कर चला लिया, तो उसे शर्म नहीं आई, और जाके ये बात वो शावेज़ को भी बता देती है। और शावेज़ जो है मानने पे मानता ही नहीं है, वो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जो नाबिया है वो कहती है कि तुम तो उसकी साइड ही लोगे, वो जितनी भी घटिया है, मैंने तुम्हें हज़ार बार कहा है कि वो मेरे साथ पली बड़ी है, मुझे उसकी सारी हरकतों का पता है, वो आपके सामने नेक परवीन बनती है, लेकिन वो ऐसी है नहीं, वो है ही घटिया औरत। यानी कि वो शावेज़ के दिल में भी उसके बारे में नफ़रत पैदा कर रही होती है। वो चाहती है कि शावेज़ कभी भी उसके लिए हमदर्दी शावेज़ के दिल में ना हो, क्योंकि जैसी नाबिया खुद है उसको लगता है कि जो मरियम है वो मुझे शावेज़ से दूर कर रही है। दूसरी जो अवैस है, अवैस भी ये सोच रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या वाकई ही मरियम इतनी ज़्यादा गिर सकती है, मरियम इतनी घटिया है क्या? मुझे क्यों पता नहीं चला शुरू से कि मरियम इस तरह की है। मरियम तो ऐसी कभी भी ना थी, ऐसा अचानक से कैसे हो सकता है कि मरियम इतनी ज़्यादा बदल गई है। और दूसरी तरफ जो अनाबिया है, यानी कि वो पूरा शैतान का काम कर रही है, क्योंकि वो इबलीस से कम नहीं है, बिल्कुल वो शैतान है। और उसने तो कसम खाई हुई है कि चारों तरफ आग लगानी है, चारों तरफ लोगों को परेशान करना है, और ख़ुद उसने खुश रहना है। वो यहाँ पे अब आती है अवैस और शावेज़ को मिलने के बाद, अब आ जाती है वो मरियम के पास, और मरियम को आके कहती है, जब मरियम कहती है ना कि मुझे उस बंदे की तलाश है जिस बंदे ने इस तरह मेरी इज़्ज़त को नीलाम किया, इस तरह से मेरी इज़्ज़त को ख़राब किया, ये इसके पीछे कोई ना कोई तो है, मैं उसको ढूँढ के रहूँगी। तो यहाँ पे अनाबिया जो है बहुत ही चालाकी के साथ कहती है कि ये सब जो है अवैस ने किया है। तो यहाँ पे मरियम कहती है अवैस क्यों करेगा? तो यहाँ पे नाबिया जो है वो कहती है कि अवैस तुमसे बदला लेना चाहता है, अवैस ने ही सब कुछ किया है, तुमने उससे शादी से इनकार किया था, तो उसके बाद वो अपना बदला लेना चाहता है, इसीलिए तुमसे उसने तुम्हारी शादी जो है उससे अचानक हो गई थी, और तुम्हें उसने पहले तलाक दी, अब वो तुम पे इस तरह के इल्ज़ामात लगाकर तुम्हें ज़लील करना चाहता है। तो यहाँ पे मरियम जो है वो सोचने पे मजबूर होती है, क्या वाक़ई अब ऐसा कर सकता है? लेकिन मरियम का जो दिल है वो कभी नहीं मानता, वो कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। और दूसरी तरफ जो नाबिया है, वो जो है दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, और जैसे ही मरियम वहाँ से जाती है अपने कमरे में, तो पीछे से नाबिया जो है वो हँस रही होती है, क्योंकि एक शैतान का काम यही होता है, दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाकर खुद हँसना। तो दोस्तों जो आने वाली एपिसोड है ना, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, और आने वाली जो 2-3 एपिसोड या 5 एपिसोड्स ऐसी होंगी जिनको ऑडियंस बहुत ही दिलचस्पी के साथ देखेगी। ये ड्रामा अचानक से इस तरह से, मतलब इसने सिचुएशन बदली है ना, कि ये ड्रामा सबका फेवरेट हो चुका है, और इस ड्रामे में ट्विस्ट ऐसा डाल दिया गया है कि ऑडियंस कहती है कि आप जल्दी से सारी एपिसोड्स हमारे सामने आ जाए, और जल्दी से मरियम को इंसाफ मिल जाए, और जो अनाबिया है, अनाबिया को जल्द से जल्द सज़ा मिले। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। बाकी दोस्तों पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आने वाली वीडियोज़ में ड्रामे का जिक्र कर सकें, इस पर बात कर सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑन कर देना है, और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी करना है कि आपको ये ड्रामा कैसा लगता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।